हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी वर्ड्स। आज के जेई मेन पीवाईक्यू में सॉल्यूशन टॉपिक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीजेस बाय 10 mm ऑफ Hg। जैसे कि हम जानते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के कंसेप्ट में, जब सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल एक वोलेटाइल सॉल्वेंट में ऐड किया जाता है तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम हो जाता है। द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन सॉल्यूशन इज 0.2। तो ये जो उस टाइम पे जब लोअरिंग हुई है 10 mm की, तो वेपर प्रेशर जो है 10 से डिक्रीज हो गया और सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 0.2 है। व्हाट वुड बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इफ डिक्रीज इन वेपर प्रेशर इज 20 mm ऑफ Hg। तो बच्चों देखिए, हम लोग ये जानते हैं कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इक्वल्स टू पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए। ये तो हो गया रिलेटिव लोअरिंग, और ये किसके इक्वल होती है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। तो इसका मतलब जो लोअरिंग है वो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो पहले केस में जो लोअरिंग है वो 10 है और सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 0.2 है। दूसरे केस में लोअरिंग जो है वो 20 है और सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन एक्स सॉल्यूट मान लिया। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमने रेशियो में कन्वर्ट कर लिया, तो 1/2 करने पर हमारे पास लेफ्ट में क्या आ गया? 1/2 और राइट में आ गया 0.2 अपॉन एक्स सॉल्यूट। तो यहाँ से बच्चों सॉल्यूट का जो दूसरे केस में मोल फ्रैक्शन है वो 0.4 आ गया, पर अगर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 0.4 है तो सॉल्वेंट का कितना आ जाएगा? 0.6। इसका मतलब सेकंड केस में जहाँ लोवरिंग 20 mm ऑफ Hg चाहिए, वहाँ पे सॉल्यूट जो है वो 0.4 होना चाहिए मोल फ्रैक्शन वाइज, और सॉल्वेंट 0.6 होना चाहिए। बस ध्यान देने वाली बात ये है, पहली बार में जो डेटा गिवन है वो सॉल्यूट का है और पूछा गया जो डेटा है वो सॉल्वेंट का है। थैंक यू।